हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक मेथड होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और हम इसको कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें हम या तो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप या एक वैरायटी प्लांट्स की, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ प्लांट। जब हम इनको एक ऐसी जगह से जहाँ पे ये ग्रो होते हैं किसी एक दूसरी जगह पे जहाँ पे ये पहले कभी ग्रो नहीं किए गए हैं, वहाँ पे हम इसको ले जाके ग्रो करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या किया, एक प्लांट वैरायटी हमने ली या एक जीनोटाइप है, ये कोई प्लांट है, ये एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो होता है। यहाँ से हमने इसको ले जाके किसी दूसरे न्यू प्लेस पे न्यू इन्वायरमेंट में हमने उसको लगाया, उसको वहाँ पे लेकर गए और ग्रो करना शुरू किया जिस जगह पे वो पहले कभी ग्रो नहीं होता था। अब इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम प्लांट इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस कराते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो ग्रो होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी राइस ग्रो होता था, ठीक है। फिर भी हमने जो एक वैरायटी है IR8, इसको हमने इरी फिलीपींस से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। तो ऑलरेडी राइस यहाँ पे ग्रो होता है, बट एक वैरायटी IR8 को हमने वहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया, तो ये भी इंट्रोडक्शन है। या हम इस किसी प्लांट की कोई वाइल्ड स्पीशीज़, वाइल्ड रिलेटिव्स को भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम अपनी ही कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम इंट्रोड्यूस कराएं कोई मटेरियल, जिसको बोलते हैं विद इन कंट्री इंट्रोडक्शन। या तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंट्रोडक्शन कराएं। ओके, सो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है विद इन कंट्री, एक होता है आउटसाइड कंट्री, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंट्रोडक्शन के हैं। विद इन कंट्री इंट्रोडक्शन मतलब एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे, या हम कहें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंट्रोडक्शन, ये आपका विद इन कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन है हरियाणा में, वो पहले नहीं होता था, इनिशियली नहीं होता था, फिर ग्रेप्स का इंट्रोडक्शन किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन वेस्ट बंगाल और राइस इन पंजाब। सो ये सभी के क्या एग्जाम्पल है, ये इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। तो इंट्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है। जब जो इंट्रोड्यूस मटेरियल है, जो हमने कोई वैरायटी एक नई जगह पे इंट्रोड्यूस कराई, वो उस नई जगह पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, वो अच्छे से ग्रो हो रही है वहाँ पे, तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बिना कोई चेंज किए उसके जीनोटाइप में। तो इस तरीके का जो इंट्रोडक्शन है वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। मतलब हमने क्या किया, एक वैरायटी हमने ली, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो इमेज में, पहले साल हमने क्या किया, हमने एक वैरायटी है वो प्लेस A पे ग्रो होती थी, हम उसको क्या करना चाहते हैं, प्लेस B पे ग्रो करना चाहते हैं। तो हम उसका सीड लेकर आएंगे प्लेस A से, उसको प्लेस B पे फर्स्ट ईयर में हम उसको प्लांट कर देंगे, उसको स्पेस प्लांटिंग कर देंगे उसकी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए वो यहाँ पे अच्छे से, मतलब ये वैरायटी इस नए इन्वायरमेंट B में सूटेबल है या नहीं है, अच्छे से ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये यहाँ पे अच्छी यील्ड दे रही है आपको, ये परफेक्टली ग्रो हो रही है नए इन्वायरमेंट में, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में उसका सीड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हार्वेस्ट करके हम सेकेंड ईयर में उसको सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको रिलीज़ कर सकते हैं एज अ न्यू वैरायटी उस नए एरिया में। यही हमने बताया है कि जब एक इंट्रोड्यूस वैरायटी जो है वो नए एरिया में अच्छे से ग्रो होने लग जाती है, ठीक है, तब उसको विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी जीनोटिपिक चेंज, उसको हम क्या कर देते हैं, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ कर देते हैं। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या है, बस हमने मटेरियल लिया, उसको हमने नई जगह पे जहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पे हमने उसको लगा के देखा, उसका एक ट्रायल लिया हमने, वो लगा कि हमें ये अच्छे से अडेप्टेड है इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के, तो उसको सीड प्रोडक्शन करके हम रिलीज़ कर देते हैं। जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है वो कॉमन नहीं है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, वो हम कम ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं व्हीट की, जैसे सोनोरा 64, लनमा रोजो, और राइस की जो है वेराइटीज़ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ TN1
ताइचुंग नेटिव 1, IR8, IR36, ये सभी क्या है, इंडिया में प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। तो इंडिया में इनको एज अ प्राइमरी इंट्रोडक्शन इनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्यों ये जो हमारे ताइचुंग नेटिव 1 है, इसको ताइवान से इंट्रोड्यूस किया गया। IR8, IR36 इनको इरी से, फिलीपीन से, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और इनको बिना किसी चेंज के हमने देखा कि ये हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो रही है, हमने इनको रिलीज़ कर दिया कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे रिडले व्हीट, कैंट ओट, ये हमारे जो है ओट, ये हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ओके, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे रिडले व्हीट, कैंट ओट, ये हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ऐसे ही जो सियोक्स टोमेटो है और एक ब्रैग वैरायटी है सोयाबीन की, ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं USA से। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है प्राइमरी इंट्रोडक्शन के जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए अदर कंट्रीज से और उनको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ किया गया। अब हमारा दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जब जो इंट्रोड्यूस वैरायटी है उसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं जेनेटिक लेवल पे, उसको और भी इम्प्रूव करते हैं अपनी लोकेशन पे, तब उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आप इमेज में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमने क्या किया, हमें कोई मटेरियल यहाँ पे A वैरायटी है जो हमारी क्या है लोकेशन, जो सपोज़ फॉर एग्जांपल ये कोई लोकेशन है L1, वहाँ पे ये ग्रो होती है। इसको हम वैरायटी को लोकेशन L2 पे लाके हम देखना चाहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में वो मटेरियल अपनी लोकेशन पे लेकर आएंगे L2 पे और उसको हम ग्रो करेंगे। एक स्पेस प्लांटिंग करेंगे उसकी, जैसे हम जो अपने ट्रायल्स लगाते हैं उसमें करते हैं, उसको स्पेस प्लांट कर दिया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सारे प्लांट्स को लगा के, जो भी प्लांट लगेगा कि ये प्लांट्स हमारी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग सुपीरियर हैं, जो हम कैरेक्टर चाहते हैं अपनी नई वैरायटी में, ये उसके अकॉर्डिंग है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये प्लांट्स, बाकी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अच्छा प्लांट्स, तो हम इन प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जो प्लांट हमने सेलेक्ट किए उनको हार्वेस्ट करेंगे, उनका सीड बल्क करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में सेलेक्टेड प्लांट्स को हम अपने फील्ड पे लगा देंगे। जो भी सेलेक्टेड प्लांट्स हमने ऊपर किए थे जिनको हार्वेस्ट किया था, उनको हम अगले साल फिर से फील्ड पे स्पेस प्लांटिंग कर देंगे उनकी, और अब उनको चेक वैरायटी के साथ हम प्लांट करेंगे। इसको हम प्रेलिमिनरी ईल्ड ट्रायल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेलिमिनरी ईल्ड ट्रायल। इसको चेक, इसकी जो भी ईल्ड है उसको चेक वैरायटी की ईल्ड के साथ कंपेयर करेंगे। चेक वैरायटी क्या होती है, हमने जिस भी लोकेशन पे हम ट्रायल कर रहे हैं उस लोकेशन पे जो एट प्रेजेंट सबसे अच्छी वैरायटी है, बेस्ट वैरायटी है, वो हम उसको एज अ चेक वैरायटी प्लांट करते हैं अपने ट्रायल्स में। ठीक है, तो अब हम इसकी जो सेलेक्टेड प्लांट्स है हमारे, ये जो हमने प्लांट सेलेक्ट किए हैं, इसकी परफॉर्मेंस अगर चेक वैरायटी से अच्छी है तो हम अब उसको सीड, नेक्स्ट ईयर उसका सीड मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं एज अ वैरायटी। तो हमने क्या किया, हमने सीधे ही वैरायटी रिलीज़ नहीं कर दी, हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया मटेरियल अपनी लोकेशन पे। अब उसमें हमने क्या किया, सिलेक्शन किया है उसमें भी सुपीरियर प्लांट्स का, जो प्लांट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ हम चेंज करेंगे पहले, फिर मटेरियल को वैरायटी एज अ वैरायटी रिलीज़ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, इंट्रोड्यूस मटेरियल में हमने सिलेक्शन कर लिया, जिससे कि हमने कुछ और ये जो मटेरियल जनरेट किया वो उससे इम्प्रूव था। ठीक है, उसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव किया। और जो नया इंट्रोड्यूस मटेरियल है, कभी कभी क्या होता है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में भी यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई हमने कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमने जो वैरायटी है, ये सपोज़ A वैरायटी है, इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया अपनी लोकेशन पे जो कि L2 लोकेशन है। ठीक है, या हमने एक कंट्री कह सकते हैं, कंट्री C से कंट्री D में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। अब कंट्री D में हम इसको क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस कराया है, जो प्लांट इंट्रोड्यूस कराए हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, हम उसको अपनी लोकल वैरायटीज़ के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमने मटेरियल है, वैरायटी A है, उसको हमने एज अ
पेरेंट यूज़ करना है अपनी जो लोकल वैरायटी हैं उनके साथ क्रॉस करवाएंगे, और फिर जो भी प्रोजेनी बनेगी आगे F1 F2 उसको उससे हम क्या करेंगे, कोई नई वैरायटी फिर जनरेट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके सिलेक्शन करके उसको एज ए वैरायटी रिलीज़ कर सकते हैं, या तो हम जो इंट्रोड्यूस्ड प्लांट्स हैं, इंट्रोड्यूस्ड जीनोटाइप हैं, उनको हम उनसे कोई इम्पॉर्टेंट जीन भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी लोकल वैरायटीज़ में। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होता है अगर हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन से उसको कंपेयर करें। कुछ एग्जाम्पल आपको पता है, क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे कल्याण सोना वैरायटी है, सोनालिका वैरायटी है व्हीट की। ये सारे हमारी वैरायटीज़ जो इंट्रोड्यूस मटेरियल था सीमिट से, मैक्सिको से हमने इंट्रोड्यूस किया था इनिशियली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तब ये वैरायटीज़ को डेवलप किया गया था जो मटेरियल था उसमें सिलेक्शन करके। ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। कुछ और एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के, जैसे जमनागर जायंट एंड इम्प्रूव्ड घाना पर्ल मिलेट, और पूसा लाल, पूसा सुनहरी स्वीट पोटैटो, ये सब के सब क्या है, ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से बनाए गए हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। प्लांट इंट्रोडक्शन दो तरीके का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, और इसको भी हम एज अ प्लांट ब्रीडिंग मेथड हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, या जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स हैं, उन सभी में हम इसको एज अ ब्रीडिंग मेथड हम यूज़ करते हैं।